इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। अब 3.2 में उसी से रिलेटेड सम है, आज अपन वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट a इक्वल टू 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 -2 5 and c equal to -2 5 3 4. Find each of the following. First, a plus b. a और b को अपन को ऐड करना है। a 2 4 3 2 प्लस b 1 3 -2 5। ऐड कर ले 2 + 1 3 4 + 3 7 3 + -2 1 2 + 5 7। तो ये हो गया अपने पास a plus b। सेकंड नंबर क्वेश्चन, a minus b। a 2 4 3 2 प्लस, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस b। माइनस b का मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, -1 -3 2 -5 2 -1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है 1 4 -3 1 3 + 2 5 2 + -5 -3। तो ये हो गया a minus b। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3a minus c। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। 3a, a को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6 4 3 12 3 3 9 3 2 6 माइनस c -2 5 3 4 6 12 9 6 प्लस, इसको c वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 -5 -3 -4। दोनों को ऐड कर दें, 6 + 2 8 12 -5 7 9 -3 6 6 -4 2। तो ये हो गया 3a minus c। इसका ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन, a भी फाइंड करना है। a 2 4 3 2 b 1 3 -2 5। तो इस वाले में a का ऑर्डर कौन सा है, 1 2 रो और 2 कॉलम है, मतलब ये है अपने पास 2/2। b ये अभी 2 2/2 है, 2 रो
और 2 कॉलम, तो मतलब पहले वाले ए के कॉलम की संख्या और बी उसमें रो नंबर दोनों सेम है, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट। अब मल्टीप्लाई करना है अपन को, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, पहले वाले कॉलम को उठा के अपन यहाँ रखते हैं, मतलब यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -2। 1 को इससे इंटू करेंगे तो 2, 1 को इससे इंटू करेंगे तो 3, -2 को इससे इंटू करेंगे तो -5, -2 को 2 से इंटू करेंगे तो -4। ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम, अब 3, 5 इसको उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, 3 से इंटू करेंगे तो 6, 3 3 या 9, 5 से इंटू करेंगे तो 5 4 या 20, 5 4 या 20, 5 2 या 10। ये हो गया -3, 26, -1, 19। तो ये हो गया अपना ए बी। इसका भी ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, बी ए फाइंड करना है। बी 1 3 -2 5, ए 2 4 3 2। अब इसमें भी फर्स्ट कॉलम, ए का फर्स्ट कॉलम, इसको उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा ये 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। अब 2 को 1 से इंटू करेंगे, 2 को इससे इंटू करेंगे तो -4, 3 3 जा 9, 3 को 5 से इंटू करेंगे तो 15। ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम। अब इसको हटा दें अपन। अब सेकंड कॉलम जो है, इसको अगर अपन यहाँ बी के ऊपर लिखें तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4, 4 को -2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, 2 को इससे इंटू करेंगे तो +6, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो 10। यह हो जाएगा 11, 10, 11, 2। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, compute the following. First, AB minus BA plus AB BA दोनों को ऐड करना है। तो इसमें A को A से ऐड करेंगे तो जाएगा 2A, B प्लस B, 2B माइनस B प्लस B, 0, A प्लस A, 2A। ये आंसर आ गया। यहाँ ऐसे लिखने पर 2A B 0 A, ये आंसर आ गया। पीछे देख लें कौन सा मिला हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 इस फॉर्म में दे रखा है 2A 2B 0 2A। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड करना है 2ab, 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 2ac, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐड करेंगे तो माइनस 2ab, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 3, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 plus 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ऐड करना है इसको। -1 प्लस 12 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर ले 4 प्लस 7 -6 प्लस 6 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 plus 5 2 plus 3 8 plus 2 और 5 plus 4 12 minus 1 11 7 plus 4 11 6 minus 6 0 8 plus 8 16 5 plus 0 5 16 plus 5 11, यहाँ हो जाएगा 5 10 एंड 9। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4, cos square x sin square x sin square x cos square x plus sin square x cos square x cos square x sin square x ऐड कर लें cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इधर cos साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, सेकेंड रो में साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 1 1 1, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, compute the indicated product. First number, A B माइनस बी ए को मल्टीप्लाई करना है, A माइनस बी बी ए। अब इसमें फर्स्ट वाला कॉलम, इसको अगर अपन ऊपर लिखें तो यहां पर एलिमेंट आ जाएगा। इस वाले फर्स्ट कॉलम को ऊपर लिखे अपन तो यहां आ जाएगा ए और यहां आ जाएगा बी। तो फर्स्ट हो जाएगा अपने पास, ए को ए से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर, ए को इससे इंटू करेंगे तो माइनस ए बी, बी को इससे इंटू करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, बी को इससे इंटू करेंगे तो ए बी। ये तो गया फर्स्ट कॉलम। अब इसको हटा दें अपन। सेकंड कॉलम जो है इसको अगर अपन यहाँ ऊपर लेके आए तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी और यहाँ हो जाएगा ए। अब माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी, माइनस बी को बी माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए को इससे इंटू करेंगे तो प्लस ए बी और ए को इससे इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 0, यह भी कैंसिल 0 और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, वन टू थ्री, 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले की तरह इसका ऑर्डर कौन सा है, 3 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर है 1 रो 1 2 3 कॉलम। 1 और 1 सेम है, मतलब एग्जिस्ट तो है, पर जो अपन को मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, 3/3, ये आना चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई अपन कैसे करते हैं, जैसे इस वाले कॉलम का पहला एलिमेंट उठा करके यहाँ लिखें तो यहाँ हो जाएगा 2। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करें अपन इससे, तो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड कॉलम, इसको उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा 3। अब 3 को अपन इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाए 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब थर्ड कॉलम, इसको उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा 4। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाए 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। ऑर्डर कौन सा हो गया, 3/3। 3/3 का मतलब है 3 रो और 3 कॉलम। फोर्थ नंबर,
5 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। तो इसमें भी पहले की तरह फर्स्ट कॉलम इसको उठा करके अपन यहां लिखें तो यहां हो जाएगा 1 0 3। तो पहले फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, यहां हो जाएगा 1 से इंटू करेंगे तो यहां तो हो जाएगा 2 3 4, 0 से इंटू करेंगे तो ये सारे एलिमेंट 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 या 12, 5 3 या 15, 6 3 या 18। ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसको हटा दें अपन, सेकंड वाले कॉलम को उठा करके अपन यहां रखें तो यहां हो जाएगा -3 2 0। अब सेकंड वाले कॉलम को उठा के यहां रखें, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन तो यहां हो जाएगा -6 -9 -12। यह हो जाएगा 3 2 6 4 2 8 और 5 2 10। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0। ये तो हो गया इसका सेकंड कॉलम। अब इसको हटा दें अपन। अब थर्ड जो कॉलम है इसको उठाकर अपन यहां रखें तो यहां हो जाएगा 5 4 5। अब 5 को जैसे पहले क्या था वैसे ही इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15, 5 2 20, 5 4 20। यहाँ हो जाएगा +12 +16 +20। यहाँ हो जाएगा +20 +25 +30। ऐड कर लें अपन इसको, 12 + 2 14, 15 + 3 18, 18 + 4 22, +6 -6 0, -9 + 8 -1, -12 + 10 -2, 20 30 42, 25 30 40 56, 20 20 40 + 30। तो ये आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एक बार चेक कर लें आंसर पीछे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। -14 0 42 18 -1 56 22 -2 70। अब क्वेश्चन नंबर 5th। टू 1 3 2 -1 1। इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को 1 0 1 -1 2 1। तो मल्टीप्लिकेशन तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसमें 1 2 3 3 रो है और 2 कॉलम है। इसमें 2 रो है और 1 2 3 3 कॉलम है। तो पहले वाले मैट्रिक्स की का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो दोनों सेम है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन तो होगा। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कौन सा होगा, 3/3 हो जाएगा।
तो मल्टीप्लाई कर लें अपन। कैसे करते हैं, पहले वाले कॉलम को उठाकर अपन यहां रखें, तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा -1। 1 से 2 करेंगे तो 2 1 2, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 1 को -1 से करेंगे तो -1, -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को 2 से करेंगे तो -2 और -1 को करेंगे तो -1। ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसको हटा दें अपन। सेकंड जो कॉलम है इसको उठा के अपन यहाँ रखें तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 0 से करेंगे तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे, 2 से करेंगे तो +2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया। अब थर्ड नंबर, इसको उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा 1 1। अब इससे अपन मल्टीप्लाई करें तो 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 और -1। इस 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएंगे, 1 + 2 + 1, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 6 नंबर क्वेश्चन। -1 3 -1 0 2, मल्टीप्लाई करना है 2 -3 1 0 3 1 से। तो वापस पहले की तरह ही पहले वाले कॉलम को उठा करके अपन इसके ऊपर रखें तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई करें अपन इससे तो 2 से करेंगे तो 3 2 6 -2 -1 + 0, 3 3 9, 3 2 6। ये तो हो गया एक कॉलम। ऐसे ही इसको हटा दें अपन। अब सेकंड वाले कॉलम को उठा के यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा -3 0 1। मल्टीप्लाई कर दें अपन तो -9, -3 को -1 से करेंगे तो +3, 0 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1 से करेंगे तो +3 +2, 9 + 6 15 -1 14। यह हो जाएगा -6 4 5। रिक्वायर्ड आंसर। बेसिक अपन देखें तो इसका ऑर्डर था अपने पास 2/3 और इसका था 3 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पर 3 पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम थी, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से अपन को ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ए इज इक्वल टू A is equal to 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। B equal to 3 -1 2 4 2 5
2 0 3 and C is equal to 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3 then A plus B and B minus C. Also verify that A plus B minus C is equal to A plus B minus C. ये अपन को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पहले अपन A प्लस बी फाइंड कर लें, सीधा ही ऐड कर लें। इसमें A और B को ऐड करना है तो 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 plus 5 7 1 plus 2 3 minus 1 plus 0 minus 1 1 plus 3 4। ये तो आ गया अपने पास A plus B। अब B minus C, B में से अपन को C माइनस करना है। 3 minus 4 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 माइनस 3 0। तो ये आ गया अपने पास A प्लस बी और ये हो गया अपने पास B माइनस सी। अब वेरीफाई करना है अपन को, तो जैसे अपन को वेरीफाई करना है A प्लस B माइनस सी। A 1 2 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 में ऐड करना है अपन को B माइनस सी। B माइनस सी मतलब ये माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 माइनस 3 1 2 0। अब 1 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 2 माइनस 2 0 3 प्लस 0 3 5 प्लस 4 9 0 माइनस 1 2 माइनस 3 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 और 1 प्लस 0 1। ये आ गया अपने पास A प्लस B माइनस सी। किसके ऊपर प्रूव करना है अपन को? A प्लस बी माइनस सी के इक्वल A प्लस बी। ये अपन ने फाइंड किया ये वाली वैल्यू 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 माइनस सी 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 3 3। अब 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 माइनस 0
9 2 minus 3 minus 1 7 minus 2 5 3 minus 1 2 minus 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस 3 minus 1 4 minus 3 1 इक्वल आता है इक्वल तो नहीं आ रहा ये। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पहले ए प्लस बी देख लें 4 1 minus 1 9 2 7 3 minus 1 4 b minus c minus 1 minus 2 0 4 minus 1 minus 3 यहाँ 3 आ रहा है मतलब b माइनस सी 5 minus 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा और 1 2 0 चलो अब इसमें देख लें कहाँ कर दी हुई a 1 2 minus 3 हाँ यहाँ पर -3 था तो इसका मतलब -3 प्लस 0 कितना हो जाएगा -3 फिर था 502 502 1 minus 1 1 प्लस b minus c की वैल्यू -1 -2 0 -1 -2 0 4 -1 यहाँ 3 हो जाएगा 1 2 0 अब इसमें 1 -1 0 2 -2 0 -3 प्लस 0 -3 5 प्लस 4 9 0 -1 -1 2 प्लस 3 5 ये हो गया। अब 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2 1 और 1 प्लस 0 1 अब रही इसमें a प्लस b 4 1 minus 1 9 2 7 3 -1 4 माइनस c माइनस करना 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 है यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 चलो इसमें गलती कहाँ थी 2 1 2 2 यहाँ पर 1 आना चाहिए तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस प्लस 2 और ये 1 इसका मतलब है a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी। वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 5 a दे रखा है b दे रखा है देन कम टू 3a माइनस 5b 3a का मतलब है a जो मैट्रिक्स है इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ 7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और यहाँ हो जाएगा 2 5b इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो 5 है वो सब तो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 5 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5 यहाँ हो जाएगा 1 2 4 7 6 2 अपन को फाइंड करना है 3a माइनस 5b 3a का मतलब हो गया 2 3 5 यहाँ सीधा ही लिखते हैं अपन 3a माइनस 5b मतलब 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 5 माइनस 5 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 4 माइनस 4 0 7 माइनस 7 6 माइनस 6 सॉरी 7 माइनस 7 0 6 माइनस 6 0 और 2 माइनस 2 0 इसका मतलब 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 वो तो वैसे भी दिख ही रहा था 3a
5b को उस साइड लिखें तो 3a किसके इक्वल हो गया, तो दोनों सेम है, तो कौन सा आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जीरो मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसके अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा को इस वाले मैट्रिक्स से इंटू कर दो, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, और यह हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करें अपन तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ही sin थीटा cos थीटा माइनस और ये प्लस sin थीटा cos थीटा ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 7, find x and y. If क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट अपन को दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, x माइनस वाई इक्वल टू, यार इसको नीचे ही लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3। x और y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ये अपने पास 1 2, दोनों को ऐड कर दें, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू, ऐड करने का मतलब है इनको भी ऐड कर ले तो 7 प्लस 3, मैं ऐसे लिखूँ 7 0 2 5, इसमें अपन को ऐड करना है 3 0 0 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 3 10 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 5 प्लस 3 8, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा 5 0 1 4, ये आ गया अपने पास x की वैल्यू। अब इन दोनों में से किसी भी एक में अपन x की वैल्यू रख दें अपन, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू फ्रॉम 1, फर्स्ट में y इज इक्वल टू 7025 माइनस एक्स
मतलब 7025 माइनस एक्स की जो वैल्यू निकाली अपन वो रख देंगे यहाँ पर 5014 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4 1। ये होगी अपने पास y की वैल्यू और ये होगी अपने पास x की वैल्यू। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 2x 3y is equal to 2 3 4 0 और दूसरी इक्वेशन आपने को दे रखी है 3x प्लस 2y is equal to 2 माइनस 2 माइनस 1 5। एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही एलिमिनेशन मेथड, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसको क्या करें अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये अपने पास 1 2 मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको अपन मल्टीप्लाई कर दें 2 से और सेकंड वाली को कर दें अपन 3 से। तो ये हो जाएगी अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4680। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 6y, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। सेपरेट कर दें इसको तो 6y कैंसिल हो जाएंगे। 9x माइनस 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 4680 में से माइनस करना है अपन को 6 माइनस 6 माइनस 3 15। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 12 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 3 11 और 0 माइनस 15 माइनस 15। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा 2/5, यहाँ हो जाएगा माइनस 12/5, यहाँ हो जाएगा माइनस 11/5 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15/5 3। ये आ गई x की वैल्यू। ऐसे ही अपन y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू है इसमें एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। अब x की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं अपन तो y की वैल्यू आ जाएगी। वो इजी है, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड
x and y. Find x. If y is equal to 3, 2, 1, 4 and 2x plus y is equal to 1, 0, -3, 2. x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, y और एक इक्वेशन अपन को दे रखी है। इसमें मतलब ये हो गया अपने पास 2x इज इक्वल टू सॉल्यूशन 2x इज इक्वल टू 1, 0, -3, 2। y को उस साइड लिख दिया तो ये लगेगा -y 1, 0, -3, 2। y की वैल्यू लिख गई 3, 2, 1, 4 1 -3 -2 2 माइनस यहाँ -2 हो जाएगा, इसमें 0 ऐड करके कितना हो जाएगा -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। तो ये 2x है, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 -2। 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा -1 -1 -2 -1। ये हो गया आपके पास x की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 9। Find x and y. If 2, ये क्वेश्चन नंबर 9, 1, 3, 0x plus y 0, 1, 2 equal to 5, 6, 1, 8। x और y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, इक्वेशन अपन को दे रखी है। सॉल्व कर लें इसको। तो पहले 2 को इससे इंटू करें अपन, 2, 6, 0, 2x। यहाँ आ जाएगा y 0, 1, 2 इज इक्वल टू 5, 6, 1, 8। इन दोनों को ऐड करें तो 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2। ये किसके इक्वल हो गया 5, 6, 1, 8। कंपेयर करें अपन, 2 प्लस y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो एक हो गया y इज इक्वल टू 3 और यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। Solve the equation. For x, y, z and t, if 2 x, y, x, z, y, t
प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 3 5 4 6। अब इसमें ये भी पहले की तरह ही है। ये क्वेश्चन नंबर 10 2 को इंटू कर दें तो 2x 2z 2y 2t 3 को इंटू करेंगे तो 3 माइनस 3 0 6। यह हो जाएगा 3 3 9 15 12 18। दोनों को ऐड करते हैं अपन। 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। अब इसको कंपेयर कर लें अपन तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 3। ये आ गई एक वैल्यू। ऐसे ही 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, मतलब 2z इज इक्वल टू 3 को उधर लिखेंगे तो 18 z इज इक्वल टू 9। ऐसे ही 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर 2t प्लस 6 18, मतलब 2t इज इक्वल टू 12, मतलब t इज इक्वल टू 6। ये आ गया। अब बाकी के सब इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन कर लेंगे।